हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल का डिस्कशन करेंगे कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, विन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड क्या हुआ है, काफ़ी कुछ हो गया है एक रात के अंदर, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको डिकोड करने की कोशिश करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए, इतने बड़े गैप डाउन के बाद आपके पास ट्रेडिंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। यूजुअली मैं 10 बजे लाइव मार्केट अपडेट देती हूँ, आज तो मैंने 9:15 के पहले ही अपडेट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी मोमेंटम है, अब आपको ओपनिंग में ही जो गेम होगा उसके बाद मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो जाएगा। जो आप देख सकते हो कि मतलब चार्ट ही खाली है भाई। ये सेंसेक्स का चार्ट है, आप देखो, ये और ये 5 मिनट का चार्ट है। इतना बड़ा गैप, एंड यहाँ से ये देखो आज का, ये गैप अप गैप डाउन में ही लोग मर जाएंगे। जिस तरीके का सिचुएशन है ना, इसमें इतने बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन। अब आप लोगों में से किन लोगों ने कॉल कैरी फॉरवर्ड किया था वो मुझे ज़रूर से बताना, एंड किसने किसने पुट कैरी फॉरवर्ड किया था वो भी बताना। ठीक है, इतने दिनों बाद हमें बहुत अच्छा एक आज के दिन रैली मिली है बिकॉज ऑफ द गैप अप। और 9:15 बजे से पहले ही बोल दिया था कि 860 के ऊपर निकलेगा तो 24,000 डायरेक्टली मार्केट जा सकता है, और 24,000 ही गया। उसके ऊपर तक का आज का जो अगर आप हाई देखोगे तो 24,025 का था। तो जो था गेम स्टार्टिंग में हो गया, उसके बाद मार्केट में कुछ भी करने को था ही नहीं पूरे दिन। अब ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो कल तक कल शाम तक में तो हमें ये पता था कि भाई ट्रम्प ने बहुत ही बड़ी धमकी दे दी थी कि भाई हम तो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ही उड़ा देंगे आपका। मे बी इट विल हैपन टुनाइट, क्योंकि कोई भी डील नहीं हो रहा है, एंड जिस तरीके से सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर, हम पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन आज उड़ा सकते हैं। अब ये जब ट्वीट आया, इसके बाद माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गया। अगर आप देखोगे तो लिटरली, क्योंकि क्या है ना, देखो, ट्रम्प का ये जो आदत है ना कि कुछ बोल रहा है, एक फिर उसके बाद एक डेडलाइन देता था, फिर से वो डेडलाइन आ रहा है, फिर डेडलाइन को वापस से एक्सटेंड कर रहा है। कल ये ट्वीट के बाद लगा कि भाई अब तो समझ में आ रहा है कि ये इस बार ये डेडलाइन एक्सीड नहीं करेगा, पर अब ये फंस गया है। क्यों? क्योंकि ईरान ना बिल्कुल झुकने को रेडी ही नहीं है, रेडी ही नहीं था, बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने कम्युनिकेशन ही बंद कर दिए यूएस के साथ। इतने बड़े धमकी के बाद उनके पावर प्लांट के सामने ह्यूमन चेन बना दिया गया, ताकि भाई आप अटैक करोगे कैसे? इसे पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स वहाँ पे चेन बनाकर खड़े हो गए एकजुट होकर, बच्चे बूढ़े सब। हाँ, तो वो कर नहीं सकता था। अब इसके पास आ गया था प्रेशर कि भाई अब इसको ख़त्म तो करना पड़ेगा, ये सीज़ फायर डेडलाइन आ रहा है। वो डेडलाइन में तो वो तो बड़ी बड़ी बातें कर चुका है कि हम तो अटैक कर देंगे, सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। अब डेडलाइन आ रहा था, 2 घंटे ही बाकी थे, 2-3 घंटे बाकी थे डेडलाइन के वक्त। उस वक्त में रात में 2 बजे के आसपास में शहबाज शरीफ, ठीक है, इनका ट्वीट आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनका ट्वीट आता है कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टू टू वीक्स का प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है एक्सटेंड करे डेडलाइन को, एटलीस्ट सीज फायर किया जाए 2 हफ्ते तक। ठीक है, अब जैसे ही ये आया ना ये ट्वीट, इस वक्त मैं जग रही थी, मैं वही अपडेट देख रही थी, और मेरा बहुत उसी वक्त बहुत ज़्यादा मन था ये ट्वीट करने का, कि मुझे पता नहीं क्यों जैसे ही ये ट्वीट आया ना, मुझे ऐसा लगा कि ना ये बिल्कुल, ये ना ट्रम्प ने शायद करवाया है शहबाज शरीफ को बोल के कि भाई तुम मांगो 2 वीक्स का सीज फायर, ताकि मैं वो बोल सकूं कि भाई, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि 2 हफ्ते का सीज फायर मांग रहे हैं, तो मैं सीज फायर कर रहा हूँ। करना उसी को था, पर अब वो कर नहीं सकता था, क्योंकि वो उतने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि अब तो नहीं किया डील तो हम आपका सिविलाइजेशन उड़ा देंगे। अब वो कैसे बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे हम, तो उसको तो कुछ तो चाहिए। तो वो ये गेम एक अलग ही गेम इसने खेला। मुझे तो ये लग रहा था कि जब ये ट्वीट आया था तब मैं समझ गई थी कि कुछ टाइम बाद ये सीज़ फायर अनाउंस होगा, और ट्रम्प बोलेगा कि क्योंकि शहबाज शरीफ ने और किसी ने मुझे बोला है कि सीज़ फायर कर दो, तो मैं सीज़ फायर कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इनका ट्वीट आया, उसके बाद कुछ देर बाद पता चला कि इनका एक ड्राफ्ट वर्जन भी पहले इन्होंने डाल दिया था गलती से, जिसमें ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट पीएम्स मैसेज ऑन ट्विटर ऐसा करके। तो किसी ने उसको भेजा होगा कि ऐसा करके आपको पोस्ट करना है, तो उसने मतलब इसने ये डिलीट ही नहीं किया, फिर उसने वापस से एडिट किया उसको, फिर फाइनली ये वाला उनका ट्वीट आया, और थोड़ी देर बाद सीज़ फायर अनाउंस हो गया, ये कह के कि हाँ चलो अभी हमें कहा गया कि मतलब हमें थोड़ा बोला गया है कि आप 2 हफ्ते का टाइम दो, तो हम कर रहे हैं। अब ये चीज़ हो गई, उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा बुलिश मूव आया। अब
क्या क्या कंडीशंस पे हुआ है 2 हफ्ते का सीज़ फायर, तो इसमें ना ईरान ने 10 पॉइंट्स दिए हैं और 10 पॉइंट्स पे ट्रंप ने बोला है कि ईरान ने 10 पॉइंट का प्रपोजल हमें दिया है और वो ऐसा इसको वर्केबल देख रहे हैं फाउंडेशन फॉर द नेगोशिएशन, ठीक है। और उन्होंने कहा कि कुछ कुछ पॉइंट तो रिजॉल्व भी हो गए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहली बात की खोल दिया गया है, पर उसमें टोल अभी भी लग रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ईरान का फ़ायदा ही है। 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं? ईरान ने बोला है यूएस कमिटमेंट टू नॉन अग्रेशन, कोई भी गारंटी आपको देना पड़ेगा कि ईरान को और कोई भी फर्दर अटैक नहीं किया जाएगा। कंटिन्यूड इरानियन कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हम खोल रहे हैं पर इसमें पूरा कंट्रोल हमारा ही होगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान्स राइट टू यूरेनियम एनरिचमेंट, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि कॉन्ट्रास्ट करता है उसमें वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो यूज़ करेंगे वो उसका राइट है वो यूज़ करने का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको, ठीक है। और कोई भी यूएस सैंक्शन जो लगाया है उन सबको हटाया जाए, कोई भी सेकेंडरी सैंक्शन जो उन्होंने लगाया है उन सबको हटाया जाए, जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस है जो ईरान को टारगेट कर रहे हैं उनको टर्मिनेट किया जाए, जितने भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रेजोल्यूशन जो है जो उनके ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिंडर करने की कोशिश करे उनको टर्मिनेट किया जाए, जितना भी इनके जो लॉसेस हुए हैं ड्यू टू द वॉर उनका कंपेंसेशन दिया जाए, और जितने भी कॉम्बैट फोर्सेस जो हैं जो ईरान में लगे पड़े हैं वहाँ पर अभी भी उनके बॉर्डर और बेसिस पे है उन सब वो सब हटे, पहले वहाँ से विदड्रॉ किए जाए, और जितने भी हॉस्टिलिटीज़ है और जितने भी फ्रंट में उनको सेसेशन किया जाए, यानी कि एंड टू इजराइल स्ट्राइक अगेंस्ट हेजबोल्ला इन लेबनन एंड द ब्रॉडर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स उन्होंने दिए हैं एंड इन सारे पॉइंटर्स को ट्रंप ने एक तरीके से अग्री भी किया है एंड इसके बाद इस पे नेगोशिएशन होगा 2 हफ्ते तक एंड 2 हफ्ते का ये सीज़ फायर लगा है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जिस वजह से मार्केट में पहले से ही मतलब समझ में आ रहा था, क्योंकि मार्केट अब रिएक्ट करना बंद चुका था। मार्केट क्रिप्टो तो आप देखोगे तो मतलब कितना बढ़िया अपसाइड मूव आया है, मतलब बहुत ही बढ़िया अपसाइड मूव आया है, तो वो वाला सीन हो गया। अब यहाँ पे हम निफ्टी की हम बात कर लेते हैं कि अब आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो कुछ दिनों के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, आने वाले दिनों में ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, 24,400 के आसपास का लेवल है ये, याद रखिएगा। 24,400 से 600 का जो जोन होने वाला है, टू बी वेरी प्रिसाइज 25,400 से 700 का जो जोन होने वाला है, ये निफ्टी के लिए आने वाले टाइम पे सेल ऑन राइज जोन होगा। मतलब ये एक सप्लाई जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि यही है 24,400 से 700 का जोन। आप देख पा रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि अब की बार ब्रेक हुआ है और एक बार भी उसको अटेम्प्ट नहीं किया है टेस्ट करने के लिए, तो ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेगा इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए। तो जब भी कोई भी रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम टेस्ट होता है तो चांसेस होते हैं कि वो उसको फेल कर देगा, ठीक है। तो अभी भी एक राहत की बात यह है कि हम कहाँ हैं, 24,000 पर हैं। हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनदर 500 टू 600 पॉइंट्स का मूव हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इतना आपको राहत मिल सकता है। पर अभी भी अगर आप ये चार्ट को सिंपली आप सिर्फ स्क्रीन पे चार्ट अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये था इसका एक मेजर सपोर्ट, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, अभी ये सपोर्ट पे ही टेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। अगर आप चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन ऐसा नहीं कि बहुत पॉजिटिव हो गया, बट हाँ ये बहुत बड़ी राहत की खबर हुई है, क्योंकि आज लोगों के पोर्टफोलियो में फाइनली उन्होंने बहुत दिनों के बाद कुछ ग्रीनरी देखी होगी। तो ये याद रखिएगा कि 400-500 पॉइंट ऊपर अगर आता है तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है निफ्टी में, ठीक है। तो इतना अभी स्कोप हमारे लिए बाकी है कि हाँ 24,300 24,400 से लेकर 24,700 तक मार्केट जो है मूव कर सकता है। अब मार्केट अभी क्या चल रहा है, अब मार्केट एक चैनल पे चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही एक प्लेन चैनल पे ये चल रहा है। तो अगर इस चैनल के बाहर निकलेगा तो ही जाके आप कुछ इसमें जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये चैनल पे जब ये निकलेगा तो ये कहाँ अभी कहाँ इसका रेजिस्टेंस आएगा, 24,150 पे रेजिस्टेंस आएगा। तो आप कैसे इसको ट्रेड प्लान करोगे, आप 5 मिनट पे जाओ सिंपली, ठीक है, सिंपली 5 मिनट पे जाओ। 24,150 आपका इंट्राडे का अपसाइड रेजिस्टेंस होने वाला है। अब ये रेजिस्टेंस आने के लिए इसको कौन से लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाले जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि यही आपका जोन है 24,025 के आसपास में, विच मीन्स कि अगर निफ्टी 24,025 के ऊपर टिक रहा है तो यहाँ पर आप जो है
मोमेंटम अपसाइड का एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ तक? 24,150 तक। एंड एक बार ये इस चैनल के बाहर निकल गया तो फिर तो नेक्स्ट जोन इसका डायरेक्टली 24,360 का है। इस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हो। डाउन साइड पे इसका सपोर्ट कहाँ है? 23,960 के नीचे निकल जाएगा तो चैनल जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, 23,970 के नीचे जैसे ही ये निकलता है हम यहाँ पे 23,836 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके भी नीचे निकलता है तो हम फिर तो हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे ही ढूंढना पड़ेगा कि कोई सपोर्ट। हाँ, 23,846 तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ही जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। उसके बाद आपका 23,746 के लेवल्स आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। 23,746 के नीचे भी आपको 23,660 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना ट्रेड कल के लिए प्लान करना पड़ेगा। देखिए, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करना बंद करिए। आई अंडरस्टैंड कि आज के दिन के बाद बहुत लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी दिख गई होगी अपने, मतलब वो कॉल जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे उनका तो बहुत ही अच्छा लॉटरी लग गया होगा, है ना, 750 पॉइंट्स के गैप अप के बाद। पर आप सोचो अगर आप कॉल की जगह पुट लेकर गए होते तो क्या कितने सारे लोग पुट लेकर गए होंगे? आई एम वेरी श्योर। आप कमेंट करके बताना। ये ना एकदम जुआ हो जाता है क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन में रहता है। आपका फ्री फ्लोइंग मार्केट नहीं है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, स्पेशली ऐसे सिनारियो में जहाँ पे कभी भी कोई भी न्यूज़ आ जाए। तो कभी भी ऐसा कैरी फॉरवर्ड करना बंद करिए। ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे करिए, बात को ख़त्म करिए। ठीक है। अच्छा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, लेमन का जो लिंक है ये अच्छा ब्रोकर है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। इफ़ यू ओपन योर अकाउंट विद द लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला है, आप ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हो पूरा एक महीना 199 रुपीज़ पर मंथ का प्लान से। एवरी मंथ 199 रुपीज़ दे के आप पूरा महीना ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप इनके वेबसाइट से जाके यही सेम प्लान लोगे तो आपको 1499 का पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना लेमन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट पे मिल जाएगा। साथ में आपको बोल्ट ट्रेड फीचर्स भी मिलेंगे जहाँ पर आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इनके ऐप में दिख जाती हैं। जो भी स्ट्रैटेजी आपको पसंद है आप उसको अप्लाई करो, आपको ट्रेड भी मिल जाएंगे अलॉन्ग विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चेकआउट आप कर लेना। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखो मैंने आप लोगों को अपडेट क्या किया था कि 54,800 से लेके 55,150 एक रेंज कैन बी द रेंज। इसके बाहर में आप प्ले आउट कर सकते हो। 55,150 के ऊपर कहाँ तक? 55,700 तक का आपको मूव मिला। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है, देखिए गैप अप गैप डाउन होता है तो मैं आपको पहले जल्दी अपडेट कर देती हूँ। अगर मार्केट नॉर्मल ओपन करता है मैं आपको 10 बजे के आसपास में लाइव लेवल्स अपडेट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि मार्केट आज जिस तरीके से मूव करा उस हिसाब से हम कैसे ट्रेड को प्लान करें। तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, अभी हम बैंक निफ्टी पे आ जाए तो बैंक निफ्टी पे क्या दिख रहा है हमें कि बैंक निफ्टी के लिए अभी के लिए ये एक जोन मिडिल पिवट जोन है, विच मीन्स 55,540 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तो ये नेगेटिव रहेगा और आप इसमें नीचे में 55,285 एंड देन 55,060 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपसाइड के लिए ना मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि ये जो जोन है ना, ये जोन टैप करने के चांसेस बहुत हाई हैं। अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? 55,700 पे। अपसाइड पे ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? ये आपका जोन कौन सा है? 57,140 से लेके 57,700 800 के आसपास का। तो ये जोन वो है जहाँ से मार्केट ने काफ़ी अक्यूमुलेट करके एक अपसाइड दिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर गैप डाउन हो गया तो अभी ये बन गया इसका रेजिस्टेंस। तो 57,100 से लेके 57,800 का ये जो जोन है ना, ये गैप का जोन है और इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो आने वाले दिनों में अभी भी मतलब हमें क्या दिख रहा है कि 55,700 पे हम हैं। 57,700 भी अगर ये जाता है तो यहाँ से 2,000 पॉइंट का अपसाइड स्कोप अभी हमारे लिए बाकी है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना होगा क्योंकि मार्केट को अगर फिर से फॉल करना है तो वो इसी जोन से फॉल करेगा और ये 61.8% का रिट्रेसमेंट भी है फिबोनाची का। तो बहुत ध्यान देना है कि अभी भी अपसाइड स्कोप है क्योंकि बहुत दिनों बाद RSI भी 50 के ऊपर आया है तो पॉजिटिव दिख रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई 57,000 एक बार आ जाए तो थोड़ा कॉशियस हो जाएगा। तो अभी इंट्राडे में कैसे प्लान करना है हमें? इंट्राडे में 55,800 55,785 एंड 55,540 का लेवल है, इसको मार्क करके रखिएगा। इसके बाहर जहाँ निकलता है आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चल सकते हो। इवेंचुअली तो हम अगर ये 50 इस वाले चैनल को ब्रेक कर देता है ना, ये वाला चैनल, ये जो है ना, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है विच मीन्स हाँ वही 55,830 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो आप यहाँ पे 56,000 के ऊपर फिर 57,000 की तरफ ये निकल पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप हैंडल कर सकते हो अपने पोजीशंस को। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी अगर मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर चलूँ
तो डेली चार्ट पे अपकमिंग रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, जहाँ तक मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, वो देखने के लिए हमने एक जोन बनाया है यहाँ पे। ये जोन अगर आप देखोगे तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। ये आपका है 78,850 से लेकर, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, 78,850 से लेकर 79,940, सॉरी 78,670 से लेकर 79,940, ये इसका एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, पहले रिजेक्शन लिया सेंसेक्स ने, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर अपसाइड गया, अपसाइड गया, अपसाइड गया, अपसाइड गया, अपसाइड गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकडाउन हो गया। तो यही लेवल आपके लिए क्या बनने वाला है, रेजिस्टेंस बनने वाला है आने वाले दिनों के लिए। तो इतना अपसाइड फिर भी पॉसिबल है। हम कहाँ पर है, 77,560 पे, 78,670 पॉसिबल है, मतलब 1000 पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर निकलता तो अनदर आप 1000 पॉइंट एक्सपेक्ट, मतलब 2000 पॉइंट्स इसमें भी पॉसिबिलिटी है। देखिए ये सब हम टेक्निकल देख रहे हैं, पर अभी फिर से ट्रम्प कुछ बोल दे, फिर से कुछ हो जाए, तो वी कैन नॉट से ना, मतलब हम सिर्फ टेक्निकली देख सकते हैं, बाकी न्यूज़ के हिसाब से तो अभी कैसा ही चले मार्केट वी डोंट नो। चलिए अभी यहाँ पे क्या है, इसको मार्क करके रखिएगा इंट्राडे में। ये आपका लेवल है 77,636 का, यानी आप होल्ड नंबर कर दो 77,640 कर दो। 640 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे 78,250, 78,670 एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है 77,360 के जोन को, तो यहाँ पर हम 77,064 के लेवल्स जो हैं डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके भी नीचे जब ये निकलेगा तो हम यहाँ पे 76,680 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्रिप्टो में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। अभी हम ये इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, बीटीसी का चार्ट है ये। तो बीटीसी 73,300 इसका अपसाइड रेजिस्टेंस है, एंड इसका 70,000 का जो रेंज है वो इसका सपोर्ट है। तो 70,000 से 73,000 का इसका रेंज है, 3000 पॉइंट का। 70,000 के आसपास में आता है तो आप बाई के लिए कंसिडर कर सकते हो, 73,000 का टारगेट के लिए। 73,000 के आसपास में आता है तो आप सेलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो, और बहुत बड़ा हम फॉल नहीं एक्सपेक्ट करेंगे हम। आप उसमें 500 to 600 पॉइंट का सेलिंग प्लान कर सकते हो। क्रिप्टो में इफ़ यू वांट टू ट्रेड लीगली, इंडिया में लीगल है, अलाउड है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पर डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर मिड कैप में। डेल्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। मिड कैप में क्या करना है, ये जो जोन है 13,245, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो इवेंचुअली 13,500 की तरफ जाएगा। और वहीं अगर ये इस वाले स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, 13,175 को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर हम 13,100 से लेकर 13,050 तक के लेवल्स को इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 13,245 के ऊपर आप 30-40 पॉइंट करके ट्रेल करेगा। इवेंचुअली नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 13,500 का ही है। ठीक है, अच्छा, फिन निफ्टी में क्या करना है, फिन निफ्टी में भी अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है जो डेली चार्ट पर दिख रहा है वो है 26,760 का। मैं आपको दिखा देती हूँ, 26,760 का जोन है, ये अपकमिंग रेजिस्टेंस होने वाला है। यानी हम कहाँ पर है, 26,050 पे है। अभी भी इसमें 700 पॉइंट्स का अपसाइड बाकी है। तो हमें क्या करना है कि ये जो है अपसाइड, इसको हम मार्क करके रखेंगे। आज का जो हाई है 26,099, तो 26,100 आप ले लो। इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। 26,370 से लेकर 26,600, 500 ऐसा करते करते आप ट्रेल करना, 26,700 पॉसिबिलिटी रहेगी। डाउन साइड पे 25,922 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पे 840 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे 675 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 675 के नीचे आज का जो लो है 630, 675 नहीं है एक्चुअली, ये रहेगा 698, 633, ऐसे लेवल्स जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड पे। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड लेमन अकाउंट में अगर आपको, लेमन के ब्रोकर में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जीरो ब्रोकरेज एंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।